तो कौन सी आइटम का व्यापार करना चाहिए? धर्मबिंदु ग्रंथ में भगवान हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराज ने, श्राद्ध विधि ग्रंथ में श्राद्ध विधिकार ने, श्राद्ध दिन कृत्य विचार में उन ग्रंथकारों ने सारावक जीवन में कैसा व्यवसाय करना चाहिए उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से विस्तार से उस बातों की चर्चा की है। भीख मांगकर श्रावक जी नहीं सकता और जीना भी नहीं चाहिए। आप ऐसा बोलो कि महाराज साहब, यदि संघ मेरा परिवार का पालन पोषण कर लेता है तो मैं जिंदगी भर श्रावक के रूप में धर्म ध्यान करूंगा और संघ मेरा परिवार को संभाले। ऐसा नहीं हो सकता है। या तो तू दीक्षा ले ले या तो परिवार को संभाल, बीच के रास्ता तेरे लिए नहीं। हाँ, दो में से एक, या तो संपूर्ण संसार। लेकिन महाराज साहब इतना उत्साह जगता नहीं है कि दीक्षा ले, तो फिर कर मेहनत और कर व्यवसाय, नौकरी और परिवार को संभाल। परिवार की जिम्मेदारी संघ के ऊपर छोड़ देना और हम धर्म ध्यान करें, नहीं होते। ऐसे लोग भी होते। राशन कार्ड बने हुए हैं। हाँ, बालिका में राशन कार्ड बने हुए हैं ना। हाँ, बालिका में राशन कार्ड बने हुए हैं। वो लाइन लगती है। हाँ, वो लाइन लगती है और दे देते हैं। वो एक बात समझ के रखो, साधर्मिक के रूप में मदद करना अलग बात है और धर्म करना इसलिए मदद करना अलग बात है। शास्त्र में कहा कि ऐसा धर्म नहीं करना कि जिसके हिसाब से तेरा संसार डिस्टर्ब हो जाए। गलत है वो। परिवार लेकर बैठा है, संसार लेकर बैठा है और तू बोले कि अभी मैं संसार की जिम्मेदारी छोड़ देता हूं या तो छोड़ देती हूं, मैं अपना धर्म करूंगी या अपना धर्म करूंगा। नहीं, संसार की जिम्मेदारी तेरे सिर के ऊपर है। सबसे पहला वो संपन्न कर। धर्म अलग चीज है, स्वधर्म अलग चीज है और स्वधर्म का पालन के बिना का धर्म का पालन कभी सक्सेस नहीं होगा। स्वधर्म मस्ट करना ही पड़ेगा। तेरा परिवार है, तेरे संतान, तेरे परिवार सास ससुर है, तेरा पूरा घर है और उस घर के साथ तू बैठा है तो तुझे सबको संभाल कर चलना पड़ेगा। मेरा मन हो गया, मेरी इच्छा हो गई और मैं निर्णय कर लूं, नहीं, अभी तो सबको नजर में रखकर आगे बढ़ सकता है। उसके अलावा तुझे सबका सोचना पड़ेगा, इन लोगों का क्या होगा। और इसलिए अब बात आती है कि जब परिवार है, संसार है और शास्त्र में कहा है संपन्न हो, शक्ति हो, पुण्य हो और आप मेहनत करो तो आपको इनकम हो सकती है, तो आपको मेहनत करके इनकम करके आपका परिवार की जिम्मेदारी को संपन्न करना वो आपका प्रथम कर्तव्य है। और इसलिए शास्त्र में ऐसा कहा है, श्रावक को अपना व्यवसाय के लिए 4 घंटे का समय 24 घंटे में से निकालने का। हाँ, श्राद्ध विधि में बताया 8 घंटा व्यवसाय का नहीं है, 4 घंटा। लेकिन मेरा साहब 4 घंटा व्यवसाय करे तो उसमें तो मिलता जरूर है लेकिन अकाउंट नहीं बनता है। हाँ, अकाउंट बनाना है, उसके लिए हम 8 घंटा 10 घंटा रात को भी, सुबह जल्दी उठकर भी हम इधर का इंडेक्स बंद होगा, इधर का मार्केट 9 बजे शुरू होता है लेकिन सिंगापुर का मार्केट सुबह 6:30 बजे शुरू हो जाते हैं, हांगकांग का मार्केट 7:30 बजे शुरू हो जाते हैं और हम 7:30 बजे बैठ जाते हैं CNBC के ऊपर। सिंगापुर भी देखते हैं, हांगकांग भी देखते हैं, शंघाई भी देखते हैं, नास्डैक भी देखते हैं और सब देखकर हम BCCI का तय करते हैं कभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब कैसा खुलेगा। अरे सुबह से लगाकर हमारा व्यवसाय 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 चलता। एक बार समझ के रखो, आप लोगों की मानसिकता कैसी है पता है आपको? शिकार नहीं करने वाली बिल्ली भी सतत शिकार के नजर पर रखती है, सतत उनकी आंख सतत चलती है, कहाँ से चूहा निकलता है, कहाँ से कबूतर आता है और चारों ओर बिल्ली देखती ही रहती है, देखती ही रहती है। पेट भर गया है, कुछ अभी जरूर नहीं है,
फिर भी बिल्ली की मानसिकता शिकार के पीछे 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 चलती है, वैसी आपकी मानसिकता। फिल अप द ब्लैंक। हाँ, बिल्ली की तरह मीन्स पैसा 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 चल रहा, पागल बन गए हो। और वो पागलपन आपके ऊपर सवार हो गया। राजस्थान में पुराने समय में भूत घूमते थे और भूत वड़गाड़ होता था, और भूत का प्रवेश होने के बाद आदमी की औरत क्या करते थे? तूफान करते थे। वैसे आपके दिमाग में धन का भूत घुस गया। हाँ, सतत धन 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 चलता है, 24 घंटा लिस्टिया चलती है। इधर बैठने के बाद भी शाम के समय में समझ लो कि घर से बेटे का फोन आता है तो पहला क्या पूछते हो? नौकर कितना गिना वो पूछते हो, कि दुकान कैसी चली वो पूछते हो। क्या पूछते क्या? आज भगवान की पूजा की कि नहीं की वो पहला पूछते हो कि आज दुकान कितने बजे खोले, ग्राहकी क्या हुई, कितने कस्टमर आए, कितने लोगों का पैसा बाकी था वो आ गया, वो सबसे पहला पूछते हो क्या करते हो क्या। एक दिन मुझे आपका फोन टैप करना है। मैं तो ये पूछता हूँ, अगर ये मैं तो आप जैसे बात पूछता हूँ। आप तो फिजूल नीचे बैठे, ऊपर आ जाओ। हाँ, आ जाओ, अपन तय कर लेते हैं, दे देते हैं। शास्त्र में ऐसा बताया है कि 58 साल के बाद दीक्षा नहीं दे सकते, लेकिन आपको एक्सेप्शन में ले लूंगा। दीक्षा तो 70 साल, दीक्षा तो 70 साल बाद भी ले सकते हैं, 70। हाँ, अभी बाकी है तो पूरा कर देने दो, क्या 70 फिर आते हैं। 70 साल के बाद भी ले सकते हैं। फिर क्या दीक्षा लेके करने का, क्या मेरे को सेवा करने की, आप मेरी सेवा करेंगे? होते हैं 70 साल के बाद भी ले सकते हैं। अरे लेने के बाद आप क्या करोगे? जब लेना था तब छोड़ दिया, और अभी लेने क्या कहते हो? महाराज साहब अभी देते हो तो ले लेना है। अरे मैं तो शिष्य बनाना चाहता हूं, बापा बनाना नहीं चाहता हूं, ऑलरेडी बापा है। तो इसलिए अभी व्यवसाय, और ये व्यवसाय की बात आती है तो कौन सा व्यवसाय करना, आज तो अभी टाइम हो गया। अगले मंगलवार को वापस मैं इस एक सवाल की चर्चा करूंगा, और व्यवसाय कौन सा होना चाहिए। मेरी नज़र से मुझे आज की सांसारिक और आपकी व्यवस्थाओं का भी पता है और प्राचीन परंपराओं का भी पता है, इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन करके मैं आपको अगले मंगलवार के दिन एक आपका बिजनेस कंसल्टेंट के रूप में मैं आपके समक्ष आऊँगा। गुरु के रूप में नहीं, प्रवचनकार के रूप में नहीं, कौन सा बिजनेस आपके लिए योग्य है एज अ कंसल्टेंट। मैनेजमेंट गुरु होते, वैसे मैं मैनेजमेंट गुरु बनकर अगले मंगलवार के दिन आपके बीच में आऊँगा और इस बात की चर्चा करूँगा। आज मैं इधर ही रुकता हूँ। इतना बहुत अच्छा।